अगर मैं आप लोग को बोलूं एप्पल जैसी कंपनी खत्म हो सकती है, तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास भी करोगे? नहीं। क्योंकि ये लगता है ना कि एप्पल बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। आईफोन इंडिया में बहुत ज्यादा बिकता है। एप्पल के प्रोडक्ट्स एक नंबर के प्रीमियम क्वालिटी के आते हैं। एप्पल में ये है, एप्पल में वो है, सारी चीज आप लोगों को पता है। लेकिन ये बात भी आप लोगों को पता है कि यार एप्पल का आईफोन में 5 साल से वही डिजाइन आ रहा है। आज भी आईफोन 16 में 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले आता है। आज भी एप्पल के आईफोन में फास्ट चार्जिंग नहीं है, बड़ी बैटरी। आईफोन भूल जाओ। कैमरा एप्पल वाले बोलते हैं कि हमारा कैमरा सुपीरियर है, लेकिन सच बात है कि एंड्रॉइड में एक से एक कैमरा वाले मोबाइल फोन्स भी आ रहे हैं। और हाँ, ये बात जाननी पड़ेगी कि एप्पल के सारी चीजें जो रहती है वो दूसरी कंपनीज बहुत अच्छी तरीके से रेप्लिकेट और उनको बेटर कर रही है। यानी कि एप्पल को अगर मैं कंपेयर करूं एंड्रॉइड से, एंड्रॉइड में कई सारी चीजें बेटर है। मैक ओएस को कंपेयर करूं विंडोज से, तो विंडोज पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा तेजी से आगे निकला है। और हाँ, ये अगर मैं आप लोग को बताऊं कि एप्पल जैसी कंपनी यहाँ पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, तो ये बात सच है। यानी कि एप्पल बहुत ज्यादा पैसा बना रहा है। आज के समय में एप्पल के पास कैश इन हैंड बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल की, तो लग रहा है कि एप्पल जो है ना वो अपने शायद बर्बादी के रास्ते पे यहाँ पे चल रहा है। अब ये पूरी कहानी समझने के लिए आपको ना एप्पल की थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एप्पल की हिस्ट्री अगर समझ में आ गई ना, तो आप भी बोलोगे एप्पल जो कर रहा है शायद वो गलत है। देखो, एप्पल की शुरुआत स्टीव वॉजनिक और स्टीव जॉब्स ने यहाँ पे करी थी। शुरुआती दिनों में एप्पल 1 कंप्यूटर बनाया था। उसके बाद जब एप्पल कंपनी थोड़ी बड़ी हो गई, एप्पल को आगे बड़ा करने के लिए ये जॉन स्कली नाम के सीईओ को लेकर आए थे और उसको स्टीव जॉब्स ने सीईओ बनाया। लेकिन स्टीव जॉब्स और आपस में इनके तालमेल अच्छे नहीं बैठे, जिस कारण से स्टीव जॉब को खुद उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने नेक्स्ट कंपनी बनाई, पिक्सार का एक एनिमेशन स्टूडियो बनाया, जिसकी फिल्में आज भी हम डिज्नी के ऊपर देखते हैं। लेकिन बात ये कि जब दोबारा से एप्पल के अंदर स्टीव जॉब्स की एंट्री होती, तो होता ये कि जो एप्पल है वो स्टीव जॉब्स की नेक्स्ट कंपनी वो खरीद लेती है और स्टीव जॉब्स को जबरदस्ती अपने अंदर लेकर आती है। ये कहानी बिल्कुल वैसी है कि एक बार अलग हुए, लेकिन वापस उन्हें ज्वाइन होना पड़ा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब स्टीव जॉब वापस एप्पल में आते, तो एप्पल इतनी बड़ी कंपनी थी ही नहीं। एप्पल बिल्कुल खत्म होने वाली थी, बर्बाद होने वाली थी। कंपनी के अंदर स्टीव जॉब्स नहीं आते, उसको बदलते नहीं, तो उसी साल कंपनी बिल्कुल बंद हो जाती और आज के समय में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और स्टीव जॉब्स वही आदमी जिन्होंने उस डूबती हुई कंपनी को बचाया। ये बात समझ गए? अब कैसे बचाया? उन्होंने जितने भी फालतू काम एप्पल कर रही थी सब बंद करे और एक एक करके यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। पहला यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आया एप्पल का iMac, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। उसके बाद अगला सक्सेसफुल प्रोडक्ट लाया iPod, मजा आ गया, लोग गाने सुन रहे थे। MP3 प्लेयर्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन iPod गेम चेंजर था। तीसरा फेमस प्रोडक्ट आया एप्पल का iPhone, कमाल का था, पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री रिवॉल्यूशनाइज कर दी। चौथा प्रोडक्ट आया एप्पल का iPad, ये भी कमाल का था। आप सोच रहे हो कि एप्पल ने एक एक करके 15-20 साल के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज निकाली, एक एक छोटी छोटी चीज पे काम किया और वहां पे अपने आप को चेंज कर दिया। और ये वही जमाना था जब लोगों को एप्पल के प्रोडक्ट से प्यार होने लगा। लोग एप्पल का इंतजार करते थे, नया iPod, नए iPhone, नए iPad का। एप्पल के फैंस क्यों बनना शुरू हुए? क्योंकि स्टीव जॉब्स का विजन और आइडिया था। एप्पल स्टोर से लेके हर एक चीज उन्होंने सेटअप करी। लेकिन फिर जब स्टीव जॉब्स को हटा के टिम कुक यहाँ पे इनके सीईओ बनते हैं, तो कहानी में ट्विस्ट आता है। देखो, टिम कुक का देखा जाए तो अगर मैं पूरा टाइम इंटरवल देखूं, तो वो ऑपरेशन से आए थे। वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे पहले, उसके बाद उन्हें सीईओ बना दिया गया, क्योंकि एप्पल कंपनी को ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना था। स्टीव जॉब्स के टाइम पे कंपनी कल्ट थी, फैंस थे, लेकिन उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी। लेकिन टिम कुक के आने के बाद कंपनी बहुत पैसा बनाने लगी और इतना ज्यादा पैसा बनाया टिम कुक के आने के बाद कि कंपनी ने बहुत काम किया। लेकिन एक बात देखी जाए तो टिम कुक के आने के बाद यहाँ पे कंपनी के अंदर इनोवेशन, नए प्रोडक्ट्स आना बहुत तेजी से कम हो गया, जो शायद स्टीव जॉब्स के एरा में नहीं था। स्टीव जॉब्स हमेशा से नई चीजें, नया कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश करते थे। उन्हें इस बात से डर नहीं लगता था कि चीज चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन उनको लगता था यार कि कुछ नया कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो गट फील था, चलेगा, मजा आएगा, करके देखते हैं। टिम कुक की पूरी जर्नी के अंदर उन्होंने एक ही सक्सेसफुल नई प्रोडक्ट लाइनअप यहाँ पे क्रिएट करी थी, वो थी एप्पल की वॉच। यस, एप्पल वॉच आई थी, उसके बाद से उन्होंने कुछ भी यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। इवन लास्ट प्रोडक्ट जो एप्पल ने यूनिक निकाला था वो था एप्पल विजन प्रो, लेकिन एप्पल विजन प्रो की सेल्स टोटल डिजास्टर थी। एप्पल कभी भी अपनी सेल्स के बारे में, कितना पैसा बनाया उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करती। और स्टीव जॉब्स ऐसे थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नया अपने आप को बेटर क्रिएट करने में वैल्यू करते थे। और आज भी जो एप्पल की ब्रांड इमेज बनी थी वो स्टीव जॉब्स के कारण ही बनी थी, क्योंकि उन्होंने ही पुरानी
एप्पल को इस तरीके से डिजाइन किया, उनके प्रोडक्ट्स बनाए ताकि वो आज भी मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किए जाए, और वही लेगेसी को आज भी एप्पल यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि एप्पल आज के समय में वो इनोवेशन, वो एंथुसिज्म नहीं दिखा रही जो उन्हें नए प्रोडक्ट्स, नए आईफोन, नए टैबलेट्स या फिर नए मैकबुक के लिए दिखाना चाहिए। कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलती है, और पिछले 15 साल में टिम कुक की लाइनअप में जो मोस्ट सक्सेसफुल चीज रही, जो मेरे को लगता है ना, वो थी एप्पल सिलिकॉन का आना। वो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज था, लेकिन उसके बाहर उन्होंने कोई भी ऐसा नया चेंज या नया प्रोडक्ट या कोई भी नई ऐसी चीज यहाँ पे क्रिएट नहीं करी। इवन जो लास्ट और पिछला क्वार्टर देखे 2024 का, वो एप्पल ने खुद माना कि उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर था, यानी कि उस क्वार्टर में उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा बनाया। अच्छी बात है ना, लेकिन ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये ऐसा क्वार्टर था जहां पे उनके लिटरली सेल्स डिक्लाइन करी। इंडिया में चलो सेल्स बढ़ी, लेकिन चाइना जैसे मार्केट में सेल्स गिर गई। एप्पल का नया आईफोन 16 जो एप्पल इंटेलिजेंस दिखा के उन्होंने प्रमोट किया था, वो सेल्स जनरेट नहीं कर पाया। एप्पल इंटेलिजेंस भी डिजास्टर यहाँ पे साबित हुआ, क्योंकि एक जमाने में आईफोन फर्स्ट का जो सॉफ्टवेयर था, स्टीव जॉब्स ने क्लेम किया था कि वो कंपटीशन से 5 साल आगे का है, कंपटीशन को 5 साल लग जाएगा वैसा सॉफ्टवेयर बनाने में। बात बिल्कुल सच थी। आज के समय में एप्पल इंटेलिजेंस 5 साल आगे तो क्या, कंपटीशन से 2 साल पीछे हो चुका है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, और आप खुद देख सकते हैं कि कई सारे फीचर तो अभी और ज्यादा डिले हो रहे हैं, क्योंकि एप्पल एआई वाली रेस में ऑलरेडी हार चुका है। और सिर्फ एप्पल की इंटेलिजेंस वाली रेस नहीं है, यहाँ पे अपने एप्पल प्रोडक्ट्स और बाकी सब चीजों में भी धीरे धीरे पीछे हो रहा है। लेकिन फायदा कहाँ हो रहा है? एप्पल की पुरानी जो लेगेसी जो स्टीव जॉब्स ने क्रिएट करी थी, वो यहाँ पे आगे लेके बढ़ रहा है। पुरानी जो प्रोडक्ट्स कैटेगरीज क्रिएट करी थी, पुराना जो फैन बेस था, उसको यहाँ पे इंटैक्ट करके रखा, और जो पुरानी जो ब्रांड वैल्यू, ब्रांड परसेप्शन है, बस उसी पे यहाँ पे खिल रहा है। इसके अलावा एप्पल के पास कुछ भी ऐसा नहीं है तो आगे मूव ऑन कर सके। और सबसे बड़ी दिक्कत तो अब लगती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला डेकेड होगा, वो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब टिम कुक यहाँ पे रिटायर होंगे। देखना हो कि टिम कुक को यहाँ पे लीड कौन करता है। इसके साथ अगली प्रॉब्लम यहाँ पर ये रहेगी कि इनसी नई प्रोडक्ट कैटेगरी लोग क्रिएट कर दे, क्योंकि मार्केट में अभी वो टॉप पर है, लेकिन अब धीरे धीरे पीछे होने शुरू होने। और मैं आपको बता सकता हूँ, ये बिल्कुल वही कहानी चल रही है जो नोकिया की थी। नोकिया एक जमाने में क्या करती थी, अपने सिम्बियन वाले फोन बनाती थी, कीपैड वाले फीचर फोन बनाती थी, एक से एक फोन थे, मजा आ जाता था। 2001 से लेकर 2010 तक खूब मजे करे, नोकिया यहाँ पे नंबर 1 रहा। लेकिन जब एंड्रॉइड आए, टच स्क्रीन आए, स्मार्टफोन्स आए, क्या नोकिया कोप अप कर पाई? आप खुद देख सकते हैं। सेम कहानी कोडैक के साथ थी। कोडैक एक जमाने में नंबर 1 कैमरा मेकर था, लेकिन जब डिजिटल कैमरा आ जाए, वो यहाँ पे खत्म हो गया। सेम यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस हार चुके हैं, और नई प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पे तैयार नहीं कर रहे। इवन यहाँ पे एप्पल अपना टीवी बनाने वाली थी, वो प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। यहाँ तक कि एप्पल की कार बनने वाली थी, वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। सुनने में आया कि एप्पल वाले अपना कोई रोबोट बना रहे हैं, लेकिन क्या सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता सकता हूँ, 2025 के बाद से, यानी कि 26 से, एप्पल वाले एक ट्रेडिशनल फोन कंपनी जैसी ही बिहेव करेंगे, जैसा आज के समय में सैमसंग करता है, Xiaomi करता है, वीवो करता है। बिल्कुल वैसे, चाहे एडवर्टाइजिंग हो, चाहे यहाँ पे मार्केटिंग हो, या दूसरी चीजें हो, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अब उन्हें ट्रेडिशनल कंपनी जैसे ही बिहेव करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, क्योंकि अब प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस नहीं है, और उनकी सेल्स यहाँ पे अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। और कोई भी कंपनी जब मल्टीपल रेसेस यहाँ पे हारने लगता है ना, तब यहाँ पे दिक्कत आती है। सेम कहानी इंटेल के साथ है। इंटेल भी एआई वाली रेस में पीछे रहा, एप्पल सिलिकॉन आगे निकला, AMD आगे निकल गया पिछले 4-5 साल में, और धीरे धीरे इनोवेट नहीं कर पाया। इंटेल की भी यहाँ पे हालत खराब है। वैसी कुछ कहानी यहाँ पे आने वाले समय में एप्पल की हो सकती है, आने वाले 4 से 5 साल के। भले ही कंपनी के पास कैश रिजर्व बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कैश रिजर्व को आगे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। और हाँ, एप्पल के साथ अगली प्रॉब्लम ये भी है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद वो इनोवेट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इनोवेट अगर कुछ नई चीज लेकर आएंगे तो उसके फेलियर का जो डर रहता है ना, वो एप्पल के पास है कि प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, इस तरीके की चीजें। हालांकि कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी सक्सेसफुल हो जाती है, कुछ नहीं आ जाती है, और बीच बीच में कुछ एक्सेसरी निकालने लगते हैं। जैसे कि एप्पल ने अपना एयरटैग निकाला था, कोई ज्यादा बड़ा हिट प्रोडक्ट नहीं रहा, लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने, एप्पल के यूजर्स ने उसे लिया। वैसे ही एप्पल ने अपने एयरपॉड्स निकाले थे। एयरपॉड्स वाला भी एक बिजनेस था, उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बन के रह गया। एप्पल ने अपना एप्पल टीवी प्लस निकाला, और जहां पहले एप्पल अपनी एक्सक्लूसिविटी के लिए जाना चाहता था, आज के समय में एप्पल टीवी प्लस की जो ऐप है वो एंड्रॉइड के अंदर भी अवेलेबल है। क्या बिलीव कर सकते हो, एप्पल धीरे धीरे एक्सक्लूसिविटी छोड़ के नॉन एक्सक्लूसिव यहाँ पे घुसता हुआ जा रहा है। ये भी एक चीज यहाँ पे चल रही है। देखते हैं आने वाले समय में फ्यूचर कैसा रहेगा। और मेरी प्रेडिक्शन है कि एप्पल वाले मेजर इनोवेशन या मेजर प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं करेंगे, या कुछ मेजर ब्रेक थ्रू नहीं करेंगे, और वो मजा लेकर नहीं आएंगे जो पहले आता था। अगर ऐसे ही रहना तो एप्पल के फैंस भी अब एप्पल से धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। और आप मेरी बात मान के रखिए कि अगर इंडिया में आईफोन चलो पॉपुलर हो रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर सबके पास अगर आईफोन हो गया ना, तो आईफोन का जो मैजिक है वो भी यहाँ पे चले जाएगा। लोग आईफोन से ज्यादा फिर एंड्रॉइड को पसंद करेंगे, क्योंकि एंड्रॉइड में फिर बेटर प्रोडक्ट, बेटर एक्सक्लूसिविटी आएगी। तो हाँ यार, अगर मैं कह रहा हूँ कि एप्पल इज डाइंग,
डाइंग, तो आप बात मेरी मानिए कि एप्पल सच में डाइंग कर रहा है। ये बात शायद आपको अभी नहीं दिखे, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट देखने को पड़ेगा, क्योंकि एप्पल की जो स्टीव जॉब्स की लेगेसी थी, जितना एप्पल उसे खींच सकता था उसे खींच चुका है। अब एप्पल के लिए हाई टाइम है एक सही प्रोडक्ट क्रिएट करने का, लोगों के लिए काम करने का और मार्केट को डिस्टर्ब करने का, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ फोमो में खेल रहे हैं और जो चीजें मिस हो गई उन्हें कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या रहती है आगे की कहानी। बाकी आप लोग बताइए, क्या आप लोग क्या लगता है कि एप्पल आने वाले समय इतना ही पॉपुलर रहेगा, इतना हिट रहेगा, या फिर उसका भी एक डिक्लाइनिंग वाला फेज यहाँ पर आ सकता है? मेरी प्रेडिक्शन जो कहती हूँ मैंने आपको बताई, आपका जो ओपिनियन है जरूर से नीचे कमेंट बताइए और मिलेंगे आपसे 5-7 साल बाद और देखेंगे कि किसकी बात यहाँ पे सच हुई। थैंक यू, बने रहने की मैं आप सुनता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।